कारण यही मेरे मन को भाया है। तुम्हारा नाम है तारण, यही मेरे मन को भाया है। शरण की लाज को रख लो, शरण की लाज को रख लो, शरण की लाज को रख लो। दास से वाम आया है, शरण की लाज को रख लो। दास से वाम आया है। दास से वाम आया है, दास से वाम आया है। दास वाम आया है, दास से वाम आया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ जाके हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मन सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। ना मुझको चाहिए दौलत, फकत दीदार भाया है। ना मुझको चाहिए दौलत, फकत दीदार भाया है। ना मुझको चाहिए दौलत, भगत दीदार भाया है। ना मुझको चाहिए दौलत, फकत दीदार भाया है। ना तुझको चाहिए दौलत, भगत दीदार भाया है। अरज मेरी सुनो गुरुवर, अरज मेरी सुनो गुरुवर, अरज मेरी सुनो गुरुवर, अरज मेरी सुनो गुरुवर, तमन्ना लेके आया है। अरज मेरी सुनो गुरुवर, तमन्ना लेके आया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। मन मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। मन मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे
मेरो मुरली नंद लाला हो मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला हो मेरो मुरली हरे नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। आज तृतीय दिवस की कथा नंदीश्वर बोले कि सन कुमार ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी इसके अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे कि हे वश तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और आज से इस दिन शिवरात्रि का दिन मनाया जाएगा, क्योंकि मेरा ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ है। क्योंकि जो प्रभु का स्वरूप है, जो आदि स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। हम कहते हैं ना आजकल के बहुत आज गुरु पूर्णिमा है और सब अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु कौन है? गुरु वो परमात्मा है, वो परम पुरुष सच्चा गुरु है और उसका ज्ञान बताने वाला हम उसके सेवा कर सकते हैं। जिसने हमें ज्ञान मार्ग बताया, हमारा अज्ञान का पर्दा खोल दिया, अज्ञान अंधेरे का विनाश कर दिया। बड़ी कृपा से संत भेटियां नानक मन प्रकाश की बड़ी कृपा होती है, तब संतों की भेंट होती है और संत हमारे ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, हमें उस दिव्य ज्ञान का, दिव्य ज्योति का दर्शन करा देते हैं। ये ज्ञान है। अन्यथा नाना पंथ जगत में नाना पंथ है, लेकिन सार तो वेद में है, उपनिषद में है, पुराणों में है। तो ज्ञान गुरु मार्ग बताता है, लेकिन चलना हमें है। सेवा अनंत है, गुरु एक है। तो जो गुरु सेवा करता है, गुरु चरणों के सानिध्य में रहता है, तो वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये संसार में और सब विडंबना है। गुरु साक्षात भगवत रूप है, गुरु साक्षात भगवान का रूप है। यदि हम पहचानना चाहें, ये बात ध्यान रखना, भगवान को हम गुरु रूप में ही पहचान सकते हैं, अन्यथा कहीं भी नहीं।
यदि गुरु चरणों में सच्चा विश्वास है तभी हम उस परमात्मा को, ठाकुर जी को पहचान सकते हैं, तभी वो कृपा करते हैं। तो इस तरह भगवान ने कहा कि आज से ये शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा, जैसे आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। आज गुरु शिष्य का जो अपने गुरु की सेवा अपने तन मन धन से करता है तो वो अक्षय हो जाते हैं और वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसी भगवान ने कहा कि आज से शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। हे वत्स, सृष्टि का विधायक तक होगा यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, वो बड़ा ही तपस्वी है। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर परपंच रहित होकर, सब परपंचों को छोड़कर पूजा करेगा, वो उसके समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है ना, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ने वाला है। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ, लिंग रूप अर्ध नक्षत्र में यदि कोई अगहन में अर्धा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वो मुझे कार्तिक से भी अधिक प्रिय होता है। कार्तिक से भी प्रिय, अधिक प्रिय है। इस पुनीत पर्व में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का तो फल वाणी से कहा नहीं जाता। ठीक है ना? भगवान ने कहा है केवल मेरा दर्शन कर लो, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। और यदि पूजन भाव से करे तो कहना ही क्या है, भाव से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव बिन सर्वस्त्र दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। एक फूल मेरे अर्पण कर दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। और गुरु मार्ग पे जो चलता है, गुरु की आज्ञा आवई गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को 3 लोक भैनाई। गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उनका अनुसरण करता है, तो उसे 3 लोक में किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। और जो भाव से प्रभु की पूजा भी करता है गुरु आज्ञा में रहकर, तो कहना ही क्या है, उसके लिए यहां भी स्वर्ग है और आगे भी वैकुंठ है। उसकी हमेशा वो ये समझे कि मैं वैकुंठ में ही बस रहा हूं। दुष्ट संग ना दे विधाता, तासे भला नरक का बासा। दुष्ट की संगति से तो नरक का बास अच्छा है। तो इसलिए प्रभु ने हमें सब कुछ बताया है, करना तो हमें है। कर्मेषु कौशलम, कर्म तो हमें करना है ना।
कर्म तो भगवान नहीं करेंगे, कर्म तो गुरु नहीं करेंगे, तो कर्म हमें करना है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। भाव से करो। और हम कर्म भी करते हैं, मन में हमारे आवेश है, फिर सोचते हैं कि हमें उसका फल तो मिला ही नहीं, कहां से मिलेगा, मन में तो छल कपट भरा है। आस हम बड़ी बड़ी करते हैं, जब तक छल कपट निर्मल मन नहीं होगा, पवित्र मन नहीं होगा, तो कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी। महाफल प्राप्त होता है, पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम, और ये पूजन के समय छोटा हो जाएगा। ये भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ साथ दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने से द्वारा आवागमन से छुड़ाने वाला होगा। भगवान का जो लिंग स्वरूप है, वो दर्शन मात्र से आवागमन से छुड़ा देता है। भाव से यदि हम दर्शन करें, अरुणाचल नाम से विख्यात होगा, और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले मुक्ति प्राप्त होगी। इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेंगे उन्हें सही समीप सही सर्व सृष्टि और संयुक्त पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सब को शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवित कर दिया। उन सबको अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया। उन दोनों के परस्पर शत्रुता को भी ये कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल दो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप किसी का भी नहीं, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है, और दूसरा निष्फल रूप सगुण रूप है। ठीक है ना? जैसे कोई कहता है, आजकल के संत उलझा देते हैं, कहते हैं भगवान को देखा है, भगवान तो निराकार है। अरे कौन कहता है वो निराकार है? वो साकार है और निराकार भी है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान को देखना चाहें, जैसे पानी है ना, पानी को वो पानी है, और यदि उसको हम फ्रिज में रख दें तो बर्फ बन जाएगी, तो पानी का साकार रूप बन जाएगा, अन्यथा वो जल है, और जब उसको निकालेंगे तो फिर निर्गुण हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, दो रूप में है। साकार को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की जरूरत है, हमें कर्म करना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, तब वो साकार रूप का दर्शन होगा। इसलिए वो लिंग रूप में साकार है और अदृश्य रूप में निराकार है। निर्गुण है, दूसरा निष्फल सगुण रूप। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया, उसे नष्ट करने के लिए मैं युद्ध भूमि में आया। अब तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें पार ब्रह्म
मैं ही पार ब्रह्म हूं और मेरी ही सब कलाएं हैं जो निष्फल रूप से दृष्टि गोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्यों से ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। ये मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ही कहा है। सगुण निर्गुण दोनों ये सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मैं ही निष्फल रूप से प्रकट हुआ हूं। मेरा ये निष्फल तत्व तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान करावेगा, जिससे कि मेरा अधिक संबंध है। लिंग रूप की यहाँ कोई स्थापना करता है तो वहां अप्रतिष्ठित रूप से मैं रहता हूं। लिंग के अभाव में बेर सहित स्थापना भी मेरा क्षेत्र कहलाता है। बेर के समान भी जहां लिंग की स्थापना हो तो भगवान ने कहा है वो मेरा ही क्षेत्र कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले विष्णु बोले प्रभु अब आप सर्वज्ञ पंचकृत का हमें कृपा करके सुनाइए। श्री शिव जी बोले मेरे समस्त कार्य ज्ञान गुण हैं, तत्पि हे पुत्रो सुनो। एक सृष्टि, दूसरी स्थिति, तीन संहार और तिरोभाव और पंच अनुग्रह, ये मेरे पांच कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं। इससे जगत के प्रारंभ का नाम सर्ग है, उसमें रख के नाम स्थित नष्ट करने का संहार। अतल सर्ग उसके रखने का नाम स्थित नष्ट करने का संहार है। बदल का नाम तिरुभाव और संहार सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों द्वारा मैं संसार में का संचालन करता हूं। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे पांचों मुख हैं, चारों ओर दिशाओं में चार और सब मुखों के मध्य में पांचवा मुख है, जिसे विद्वान लोग ही जानते हैं। जैसे तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि स्थिति इन दो कृत्यों को किया है, ऐसे रुद्र और महेश ने ही संहार और तिरोभाव ये कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह कोई भी नहीं पा सका। दीर्घ आयु होने के कारण तुम दोनों कर्मों को भूल गए हो, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने के कारण सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, भेष, कृतज्ञ, वाहन और आयुध सबको मुझे संग्रहण करना पड़ा, क्योंकि तुमने मूढ़ता आ गई और महेश ने दान तथा रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो अब से मेरे ओंकार नाम मंत्र का उच्चारण करो। ओंकार ओम ओम ओंकार मंत्र का उच्चारण जितना करोगे हमारे मल दूषित आवरण शुद्ध होता जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा ना तो अवश्य प्रभु का दर्शन होगा। जिससे तुम्हें और अभिमान भी जाता रहता है। विष्णु देव आदि देव महादेव जिससे हाथ जोड़कर कहा सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। संचार के रचयिता, पांचों मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया है और ये मंत्र भी बतला दिया, जिसको जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बताया हुआ
ये मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान देने वाला है। जो इसे मंगसिर के में अधरा नक्षत्र में चतुर्दशी को जपता है, यदि वो अर्ध केतु में इसमें प्रातः एवं सायंकाल को मेरा दर्शन करे तो ये भी भक्ति फल पाता है। मेरे लिंग स्तंभ और बेर मूर्ति इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से ही लिंग पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र वीर का मूर्ति का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। ऋषि बोले, सूत जी ने पूछा कि लिंग की कैसे और कहां स्थापना करनी चाहिए, तब उसने क्या लक्षण है। सूत जी, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करे। पवित्र देश में पवित्र स्थानों पर उसकी स्थापना करे। मूर्ति बनावे तो बड़ी बनावे। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधरावे। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 उंगल का लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे न्यूनतम फल होगा, अधिक का कुछ दोष नहीं है। लिंग वीर दोनों पूजा शिव पद को देने वाले हैं, शिव पद देने वाले हैं। लिंग स्थावर एवं जंगम दो रूप से स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं। तो गुल्म, लता, वृक्ष उसमें भी भगवान को देखे। कीट, पतंग, कृमि उनमें भी भगवान का स्वरूप पहचाने, तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो, गुनी गन भेद समझई साधु। गुण तो संति समझ सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाथी में मोटा बन बैठा, चींटी में तू छोटा क्यों। ऐसा खेल रचा मेरे दाता, जा देखू वहीं तू ही तो तेरा ही रूप है। हाथी में मोटा बन गया और चींटी में सूक्ष्म बन गया, रूप तो उसी का है ना, तो भेद कैसा। और जो भेद रखता है वो प्रभु को जान ही नहीं सकता। एक, दो, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्मा जी का पद पावे। इस प्रकार जप और पूजन करें तो नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करावे। ठीक है ना। लिंग की पूजा करें और मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 करोड़ जपे, 10 करोड़ जपे और उसके बाद 1 या 2 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट मिष्ठान भोजन कराए। ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री मंत्र का जप करे। नित्य प्रति वेद शुक्ल को जपे तो वो शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
1000 बार जपने से, लेकिन अंतर आत्मा से जपे, ओम का ही जाप करे, 1000 बार करे, तो सब मनोरथ उसकी जो इच्छा होती है वो प्रभु पूर्ण कर देते हैं। अमरण शिव क्षेत्र में निवास करे, जहां कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधराया होता है, वहां की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी जा गई है। वहां जो पुण्य ऋषियों ने लिंग पधराया हो, वहां पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र तथा जो लिंग स्वयं प्रकट होता है। तो कवियों का कथन है कि वो पुण्य क्षेत्र कुआ, बावली, तालाब, तलाई आदि का होना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र में कुआ, तालाब, बावली जहां स्वयं प्रकट हुआ हो या नदी हो, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, वहां नदी आवश्यक है या तालाब है। सर्वदा कल्याण पद प्राप्त होता है। दशांक मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र 7 पांव 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा है, सूत जी अब आप कृपा कर हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिनका आश्रय लेकर सभी नर नारी शुभ पद प्राप्त कर लेते हैं। सभी शिव पद प्राप्त कर लेते हैं। वो कथा हमें सार में सुनाइए, क्योंकि ज्यादा तो बहुत समय लगता है, तो सार हमें बता दीजिए। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतः मुनियों पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करे। जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर, गंगा किनारे कुटिया बनाऊं, कुटिया बनाऊं, हरि गुण गाऊं। ठीक है ना। गंगा के किनारे जाके जो बसता है वो पुण्य क्षेत्र है। अनेक तीर्थों में 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावनी है। उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक क्षेत्रों में जिनमें जाकर बसे, सोनभद्रा के तट पर बसे, उसमें स्नान करे और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। हिमालय से निकलने वाली सतमुखी गंगा पतित पावनी है। बोलिए गंगा माता की पतित पावनी है। तो उसके तट पर जाकर कुटिया बनाए, अन्यथा बड़े बड़े आश्रम हैं। अब तो हरिद्वार में वहां एक कमरा बुक करवा लें। जब जाएं तो उसमें रहें, गंगा स्नान करें और इच्छा करें तो कुछ दिन वहां पे ठहरे। और जब सब तरह से मन भर जाए तो वहीं जाके निवास करें। और वहीं पे अरे कोई ना कोई तो विसर्जन कर ही देगा। ठीक है ना। तो गंगा किनारे सबसे पतित पावनी गंगा है। वहां पे बसे। बस ना सके तो कुछ दिन निवास करे, भजन करे और स्नान करे, अल्प आहार करे। तो बड़ा पुण्यदायक है। वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है ऐसा मनुष्य। लेकिन किंचित भी वहां पे पाप नहीं होना चाहिए।
ये ध्यान रखना। यदि पाप हो गया तो वज्र के समान हो जाता है। गोदावरी के तट पर बसे, जहां बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ये 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य को देने वाली है। इसके अतिरिक्त मुख्य कृष्णा बेनी, विष्णु लोकदायिनी, तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायिनी, स्वर्णा स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है, जो ब्रह्मलोक से स्तंभ हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता नदी, महापुण्य कावेरी जिसकी 27 मुख है, ये सभी पुण्यदायक। सुभद्रा स्वर्गदायिनी, पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायिनी, अविष्ट फलदायक है। इन सब नदियों और क्षेत्रों में स्नान, चंद्रभागा, सभी नदियां, इनमें स्नान दान पुण्य करने से अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो अवश्य इनमें स्नान करना चाहिए, और जो करता है वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम फलों की प्राप्ति होती है यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो वो उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी किया पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है। किंचित भी पाप, बड़े से बड़े पुण्य का। तो जब मन संसार से भर जाए तो इन पुण्य क्षेत्रों में जाना चाहिए, और यदि पहले ही चला जाए तो उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार में दुख ही दुख है, लेकिन जो नाम जपता है, हमेशा गुरु के सानिध्य में रहता है, तो अवश्य ही उस भवबंधन को काट देता है और निज धाम को चला जाता है। तो क्या करना है? हमें भजन करना है। भजन से ही कल्याण होगा। जितने शास्त्र हैं, जो भी हम कथाएं सुनते हैं, कथाएं करते हैं, किस लिए? ताकि हमें ज्ञान हो सके, हमारा अंतरपट खुल सके, हम उस प्रभु के सानिध्य में जा सके। इसीलिए सभी कथाएं हम सुनते हैं। तो ये पुण्य क्षेत्र बड़े पावन है। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, स्वर्ग और नरक लोकों में जाना पड़ता है, वो सदाचार क्या है जिनसे इन सब पर विजय प्राप्त होती है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? जरा विस्तार से और संक्षेप में हमें थोड़ा अल्प में सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्ण को उचित है कि वो सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे। प्रातः काल
3 बजे उठ के अपने इष्ट अपने गुरु का ध्यान करे, ध्यान में संलग्न हो जाए और उस प्रभु का शुक्रिया अदा करे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखे और उच्चारण करे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तु सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखे, क्योंकि इसमें सभी देवता विराजमान हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तु सरस्वती, कर मध्येत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। करते हो? कौन कौन माताएं करती हैं? बहुत करते हैं। और फिर अपने गुरु का शुक्रिया अदा करें, हे गुरुदेव, मेरे से जो भी पाप पुण्य हो उनको क्षमा करना, मैं आपकी शरणागत हूं। प्रभु का ध्यान करें और षट चक्र में गुरु मंत्र का जाप करे। उसके बाद अपने बिस्तर को त्याग दे और अपना नित्य कर्म करे। कुछ दूर तक टहल के आए, फिर अपने दिशा मैदान जाए, लघु शंका दिशा मैदान जाके उसके बाद दांतुन मंजन जो भी करना है वो करे, स्नान करे और स्नान करके फिर अपनी संध्या बंधन करे। तीर्थ जल में स्नान करे, इष्ट देव को तृप्त करे, फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोवे, पितरों को जल दे, पश्चाताप आचमन कर संध्या उपासना करे। ये प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, भगवान उसे धन धान्य से परिपूर्ण रखते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि भगवान सबके द्वार पे प्रातः काल जो है भ्रमण करते हैं और देखते हैं कौन मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है। लेकिन हम तो सोते रहते हैं और उठ भी गए तो दुनिया भर के प्रपंचों में फंस जाते हैं। फिर कहते हैं हम दुखी हैं। अरे सुख चाहिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और हम सोचे मिल भी जाए और खोना भी कुछ ना पड़े। ठीक है ना? तो मिलेगा तभी जब हम कुछ खोएंगे। तो इस तरह से मध्य के समय उंगलियों में तीर्थों देवता का जल देवे और फिर उंगलियों के छिद्रों से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे, प्रतीक्षणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गुना गायत्री अधिक जपे। जितना भी जाप करना हो उससे 100 गुने गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का ये प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री जाप पूरा करे। ब्राह्मण को उचित है कि वो नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे और सोहंग भाव से जाप करे। ठीक है ना? जो अजपा गायत्री है वो सोहंग है। मैं बार बार सुनाता हूं और जो उसे जपता है तो अवश्य मुक्त। ये वेदों युक्त वाणी है।
हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो गायत्री है ही कि हे प्रभु मैं आपका ध्यान करता हूं, आप ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन जो ब्रह्म गायत्री है, जपा गायत्री है, वो क्या है? सोहं शब्द जपे निज प्राणी बिन जिब्या बिन दांत। तो माला में उसको कर लो, जैसे भी करो, ये गुरु मंत्र है एक किस्म से। और सच्चा मंत्र यही है, जो इसको जपता है वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये सच्ची बात है 100%। 1% भी इसमें झूठ नहीं है। उसे अवश्य भगवान का दर्शन होता है, लेकिन विश्वास कहां से लाएं? ये मन तो भटक रहा है मृग तृष्णा की तरह, कि यहां मिले कि वहां मिले। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ठीक है ना? एक जगह अटल हो जाओ और मंत्र का जाप करो, तो देखना ये मेरा सच्चा विश्वास है कि एक दिन परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। और क्या संसार से पाना है? पाना तो था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा? अरे वो तेरे अंदर है, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, सब श्वासों के साथ में, सब श्वासों के साथ में। तो अपने श्वासों को पहचान ले। गुरु चरणों में समर्पित हो जा। और जब समर्पित हो जाएगा तो एक दिन मेरे ठाकुर जी का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। स्थिर चित्त, नाम में जब स्थिर चित्त हो जाएगा, आज यहां चले गए, कल वहां कथा सुनो, लेकिन उसमें से ज्ञान को जानो। और जब ज्ञान को जान जाओगे तो अवश्य एक दिन प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। शुद्धि और उसके पश्चाताप ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता, सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जो जैसा पाप पुण्य करता था उसे वैसा ही फल मिलता था। सतयुग में ध्यान से प्राप्ति होती थी। अधर्म का रूप तथा सुख धर्म का रूप यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवन का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अत्र खाता है तब तक जो कुछ वो आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को चला जाता है। ठीक है ना? जो ब्राह्मण को वृत्ति देता है, अन्न धन घर मकान बना के देता है, तो वो उसकी पूजा का आधा फल ले लेता है। यदि खुद ना कर सके तो धन हो तो ऐसा कर ले। भगवान ने सब रास्ते बताए हैं, लेकिन कुछ तो करो।
अन्यथा खुद भजन करो। और भगवान ने दिया है तो खूब दान करो, और नहीं दिया तो फिर भजन करो, काहे की चिंता है। ये सच्ची बात है। वस्तु दान मिले, उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे, वो तब करे या अन्य उचित साधनों से पाप संबोधन कर दे, अन्यथा वो रोरो नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राप्त किए हुए धन को 3 भाग करे। एक धर्म वृद्धि, 2 बुद्धि नित्य, और 3 नित्य नियमित कर्म के लिए। एक धर्म के लिए, एक वृद्धि के लिए, और एक नित्य नियमित कर्मों के लिए 3 भाग कर दे अपने धन के, तो उससे अवश्य फिर कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये प्रभु की प्रेरणा है। जो ऐसा करता है वो संसार में सर्व सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, जिसने लगाई मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे ऋणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, चरण धूल से बढ़कर इस जग में चीज कोई अनमोल नहीं, चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, चरण धूल बढ़कर जग चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं, देवता तर से इस धूली को, ये धूली कितनी पावन, देवता तर से इस धूली को, ये धूली कितनी
पावन, जन्म जन्म के रोग मिटावे, जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन, जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। बोल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, बोल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, फूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, फूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। पार हुई पत्थर की अयल्या, चरण धूल के पानी से पार हुई, ये हो हो पार हुई पत्थर की अयल्या, चरण धूल के पानी से पार हुई, पत्थर की अहिल्या, चरण धूल के पानी से हो निर्मल हो गया पंपा स्वरूपी, चरण सबरी चरण छुआने से, निर्मल हो गया पंपा स्वरूपी, सबरी चरण छुआने से, गुरु चरणों की महिमा भारी हो, गुरु चरणों की महिमा भारी, गुरु चरणों की महिमा गावे, गुरु चरण की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण, गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण, हो गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण, गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करे स्नान, हो धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर
चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। हो, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, नहा लेना कभी डुले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, नहा लेना कभी डुले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, लाखों पत्थर हीरा बन गए। प्यारे इन चरणों को थाम, लाखों पत्थर हीरा बन गए। प्यारे इन चरणों को थाम, लाखों पत्थर हीरा बन गए। प्यारे इन चरणों को थाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों के हो, पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। जिसने आई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मदादिक बहुमूल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचारी है। जब तक विवाह नहीं होता ना तब तक वो ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब वो दो समय अग्नि यज्ञ करे, परंतु महापुरुषों ने अपने आत्मा में ही अग्नि आरोपण की है। और वनवासी हो तो ऐसे यतियों के लिए तो समय समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना अग्निहोत्र है। विवाह के समय अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना उचित है। उसे कुंडियों में भांड में रखें, ऐसे अग्नि कहलाते हैं। ब्राह्मणों को सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति प्राप्त और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उदय से अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो देव प्रज्ञ कहलाती है। ब्राह्मण को महादेव जी से सर्वलोकों में कल्याण औषधि मंत्र अपना बार अर्थ अद्वितीय वार बनाया। पुनः सप्त शेष 6
बारों में उनको गुणों के अनुसार वैसी रचना की। इन्होंने प्रत्यक्ष दिन का उसका देवता और उसका फल नियत कर दिया, जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, वृद्धि, हानि ये कर्मश प्राप्त होते रहते हैं। इन तीनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले हैं भगवान शिव हैं। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र होम, दान, तप करें। नेत्र, सिर, कुष्ठ रोग शांति के लिए लिंग आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का भजन पूजन करें। उर्द, मूंग आदि देवे देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही, सेवादि अनेक प्रकार के पूजन करें। सर्वदा पुत्र मित्र का कलश स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति के दिन आयु वर्धक। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को विविध वस्त्र आदि प्रदान करके खीर, दूध, घी से पूजा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो और 60 रज भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और काले तिल का होम करें तथा तिल का ही दान और तिल का ही भोजन करावे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों को के निमित्त पालन करता है, उसे इस देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों एवं तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं का उपासना करे। अधिक धनी हो तो धन से पूजा करे। इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होता है, अवश्य फल प्राप्त होता है। धनी है तो खूब धन से पूजा करे, अन्यथा भगवान ने जैसे बताया वैसे कर ले, लेकिन करना चाहिए। कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये बातें सब ध्यान रखने योग्य हैं। ऋषि बोले, सूत जी अब आप कृपा करके हमें पूजा के योग्य स्थान समय बताइए कि कहाँ पूजा करनी चाहिए, कैसे स्थान में करनी चाहिए। ये कल आपको सुनाएंगे। अब समय अधिक हो गया है, थोड़ा जल्दी आया करो तो कुछ सुनाएं भी कथा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोपाला
बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।